अगर आपको कहना है कि आपको मसालेदार खाना मना है, कमल को सिगरेट पीना मना है, पिताजी को मिठाई खाने से मना किया गया है, तो क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं? अगर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसी ही और एडवांस इंग्लिश आप सीखते रहें। देखिए, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस फॉरबिडन प्लस जेरेंड या नाउन। वर्ब टू बी का मतलब तो पता ही होगा आपको, हेल्पिंग वर्ब होता है। आइए एग्जांपल लेते हैं। आपको मसालेदार खाना मना है, यू आर फॉरबिडन स्पाइसी फूड। कमल को सिगरेट पीना मना है, कमल इज फॉरबिडन स्मोकिंग। पिताजी को मिठाई खाने से मना किया गया है, फादर इज फॉरबिडन स्वीट्स। आपको मीट खाना मना है, यू आर फॉरबिडन ईटिंग मीट। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए, आपको उससे बात करना मना है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। मेरी लापरवाही के अलावा ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मजाक के अलावा कुछ नहीं है, ये गंदी सोच के अलावा कुछ नहीं है। गाइज, क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं? अगर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसी और इंग्लिश आप सीखते रहें। देखिए, हिंदी में जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए, ये कुछ नहीं है सिवाय इसके, के सिवाय या के अलावा ये एक्सप्रेशन आए, तो आपको वहां पर एडवांस स्ट्रक्चर यूज करना है, इट इज नथिंग बट। क्या? इट इज नथिंग बट। अब एग्जाम्पल देखिए, मेरी लापरवाही के अलावा ये कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट माई केयरलेसनेस। ये सिर्फ मजाक के सिवाय कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट अ प्रैंक। ये गंदी सोच के अलावा कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट अ डर्टी थिंकिंग। यह तुम्हारे दिलासे के अलावा और कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग बट योर सिंपैथी। आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए, ये सिवाय मेरे फूल तोड़ना मना है, धूम्रपान करना मना है, मस्जिद में हंसना मना है। गाइज, इस तरह के सेंटेंस जिसमें कोई भी काम करना मना है, तो इसके लिए हम कौन से एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जेरेंड फॉर्म क्या होती है। जेरेंड किसे कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करके जब उसे नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वो जेरेंड फॉर्म होती है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले हमें जेरेंड फॉर्म लगानी है, फिर वर्ब टू बी लगानी है, फिर फॉरबिडन, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, अब एग्जाम्पल देखो। धूम्रपान करना मना है, स्मोकिंग इज फॉरबिडन। यहाँ पे स्मोकिंग क्या है? जेरेंड फॉर्म। इज क्या है? वर्ब टू बी, और फॉरबिडन पुट कर दिया। फूल तोड़ना मना है, प्लकिंग फ्लावर इज फॉरबिडन। मस्जिद में हंसना मना है, लाफिंग इज फॉरबिडन इन द मॉस्क्यू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है। मैं बिना ब्रेक की कार चलाने का खतरा नहीं उठा सकता, मैं आधी रात को कब्रिस्तान जाने का खतरा नहीं उठा सकता, मैं इस बिजनेस पर पैसे खर्च करने का खतरा नहीं उठा सकता। गाइस, ये खतरा नहीं उठा सकता, इसके लिए आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? देखिए, खतरा नहीं उठा सकता, उसके लिए स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस कांट रिस्क प्लस जेरेंड या नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। मैं बिना ब्रेक की कार चलाने का खतरा नहीं उठा सकता, आई कांट रिस्क ड्राइविंग अ कार विदाउट ब्रेक्स। मैं आधी रात को कब्रिस्तान जाने का खतरा नहीं उठा सकता, आई कांट रिस्क गोइंग टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। मैं इस बिजनेस पर पैसा खर्च करने का खतरा नहीं उठा सकता, आई कांट रिस्क स्पेंडिंग मनी ऑन दिस बिजनेस। गाइज, अब एक सेंटेंस आपके लिए, मैं उन्हें धोखा देने का खतरा नहीं उठा सकता। वह दिल्ली जाने पे अड़ी है, वह आइसक्रीम खाने पे अड़ी है, वह अस्पताल जाने पे अड़ा है। गाइज, ये अड़ा है, इसके लिए आप क्या इंग्लिश यूज करते हैं? देखिए, जब भी आपको कहना है कि वह ये काम करने पे अड़ी है या वह काम करने पर अड़ा है, तो ये अड़ा है या अडिग है, इसके लिए आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है। वो एडवांस स्ट्रक्चर है बेंट ऑन प्लस जेरेंड। बेंट ऑन प्लस जेरेंड। अब इसे कैसे यूज करना है वो देखिए। वह मीटिंग अटेंड करने पे अड़ी है, शी इज बेंट ऑन अटेंडिंग द मीटिंग। ठीक है, वह दिल्ली जाने पे अड़ी है, शी इज बेंट ऑन गोइंग टू दिल्ली। वह आइसक्रीम खाने पे अड़ी है, शी इज बेंट ऑन ईटिंग द आइसक्रीम। वह अस्पताल जाने पे अड़ा है, ही इज बेंट ऑन गोइंग टू द हॉस्पिटल। अब एक सेंटेंस आपके लिए, वह इंग्लिश सीखने पे अड़ा है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज, हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, सही बर्ताव ना करना बेवकूफ़ी है, आत्महत्या करना बेवकूफ़ी है, उसके बारे में चिंता करना बेवकूफ़ी है। गाइज, ये बेवकूफ़ी है,
इसके लिए हम कौन सी इंग्लिश यूज करेंगे? देखिए, बेवकूफी है, इसके लिए हम एक इंग्लिश यूज करते हैं, इट इज फूलिश। क्या यूज करते हैं? इट इज फूलिश प्लस जेरेंड। अब एग्जाम्पल देखिए, सही बर्ताव ना करना बेवकूफी है, इट इज फूलिश बिहेविंग नॉट प्रॉपरली। आत्महत्या करना बेवकूफी है, इट इज फूलिश कमिटिंग सुसाइड। उसके बारे में चिंता करना बेवकूफी है, इट इज फूलिश वरिंग अबाउट इट। इस समय बाहर जाना बेवकूफी है, इट इज फूलिश गोइंग आउटसाइड एट दिस टाइम। अब एक सेंटेंस आपके लिए, उससे बहस करना बेवकूफी है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज, रोज रोज हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, उसे इस समय बुलाना सही नहीं है, उसकी आलोचना करना ठीक नहीं है, उसकी शिकायत करना ठीक नहीं है। तो गाइज, इस तरह के सेंटेंस आप किस तरीके से बनाएंगे? ठीक नहीं है या सही नहीं है, इसके लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इट इज नो गुड प्लस जेरेंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखिए, उसे इस समय बुलाना सही नहीं है, इट इज नो गुड कॉलिंग हिम एट दिस टाइम। उसकी आलोचना करना ठीक नहीं है, इट इज नो गुड क्रिटिसाइजिंग हिम। उसकी शिकायत करना ठीक नहीं है, इट इज नो गुड कंप्लेनिंग हिम। इस समय यह खाना ठीक नहीं है, इट इज़ नो गुड ईटिंग इट एट दिस टाइम। आई होप गाइज ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए, बार बार उसे सताना ठीक नहीं है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज, अगर आपको कहना है कि मुझे 1 घंटे इंतज़ार करने में कोई आपत्ति नहीं है, कमरा साफ करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये आपत्ति नहीं है, इसके लिए हम कौन सा इंग्लिश स्ट्रक्चर यूज करें? आपत्ति नहीं है मतलब कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? तो इसके लिए हम एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, डोंट माइंड प्लस जेरेंड। जी हाँ, डोंट माइंड प्लस जेरेंड। अब एग्जाम्पल देखिए, मुझे 1 घंटा इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है, आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर एन आवर। आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर एन आवर। कमरा साफ करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, I don't mind sweeping the room. I don't mind sweeping the room. तुमसे मिलने में उसे कोई आपत्ति नहीं है, He doesn't mind meeting you. He doesn't mind meeting you. पैदल चलने में रश्मि को कोई आपत्ति नहीं है, रश्मि doesn't mind walking on foot. रश्मि doesn't mind walking on foot. हम लोगों को रोटी सब्जी खाने में कोई आपत्ति नहीं है, We don't mind eating vegetable and bread. We don't mind eating vegetable and bread. उन्हें बस से यात्रा करने में कोई आपत्ति नहीं है, He doesn't mind traveling by bus. He doesn't mind traveling by bus. मेरी माँ को चाय बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, My mother doesn't mind making tea. My mother doesn't mind making tea. मुझे गरीबों से बात करने में कोई आपत्ति नहीं है, I don't mind talking to the poor. I don't mind talking to the poor. मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, I don't mind going with you. I don't mind going with you. उसकी बातों में आकर मैंने उसे पैसे दे दिए, उसकी बातों में आकर मैं वहां चली गई। अपने दोस्तों की बातों में आकर मैंने आज सिगरेट पी। गाइज, क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं? देखिए, जब भी हिंदी के सेंटेंस में ऐसा एक्सप्रेशन आए, उसकी बातों में आकर, मेरी बातों में आकर, दोस्तों की बातों में आकर, तो इसके लिए हम एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वो है बीइंग ट्रैप्ड समवन्स स्टोरी। बीइंग ट्रैप्ड समवन्स स्टोरी। इसमें समवन की जगह पर उस पर्सन को लगाओ जिसकी बातों में आए हो। अब एग्जाम्पल देखिए, उसकी बातों में आकर मैंने उसे पैसे दे दिए, I have given him money being trapped in his story. उसकी बातों में आकर मैं वहां चली गई, I went there being trapped in his story. अपने दोस्तों की बातों में आकर मैंने आज सिगरेट पी, I smoked a cigarette today being trapped in my friend's story. अब एक सेंटेंस आपके लिए, वह मेरी बातों में आकर उससे लड़ने लगा। गाइज, हम रोज रोज ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है। रुक रुक कर क्यों बोल रहे हो? वो रुक रुक कर क्यों दौड़ रहा है? आज हवा रुक रुक कर क्यों चल रही है? तो गाइज, रुक रुक कर, इसको इंग्लिश में आप किस तरीके से बनाओगे? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। रुक रुक कर, जब भी हिंदी में ऐसा एक्सप्रेशन आए तो आपको एक इंग्लिश वर्ड यूज करना है, इंटरमिटेंटली। क्या? इंटरमिटेंटली।
यूज़ कैसे करना है आपको, स्ट्रक्चर यही है कि सेंटेंस पहले आएगा फिर उसके बाद इंटरमिटेंटली लगा देंगे बस। अब एग्जाम्पल देखिए, रुक रुक कर बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग इंटरमिटेंटली। वो रुक रुक कर क्यों दौड़ रहा है, वाई इज ही रनिंग इंटरमिटेंटली। मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू वर्क इंटरमिटेंटली। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी ही और इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।